Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study about Information and Communication and Technology, Chapter 2, Intranet and Gmail. ओके आज हम इनके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, इंटरनेट एंड जीमेल के। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। ओके, नाउ देन कम्स subscribe my channel and press the bell icon for the new updates. What is intranet? Intranet is a private network that is contained within a enterprise. An intranet is a private network assembly only to an organization staff. It may consist for many interlinked local areas network and also used based lines in the wide area network. Typically, an internet includes connection through one or more gateway computers to the outside internet. ये एक प्राइवेट नेटवर्क होती है। बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना, उनको अपना प्राइवेट नेटवर्क चाहिए होता है, ठीक है, जो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, उनके बीच में जो भी बातें वगैरह है वो कर सकें, और इसमें कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता है, ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर सकता है। जो इसका जो कनेक्शन होता है बहुत सिक्योर होता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना, वो इस चीज़ को मोस्टली यूज़ करती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ को वो कुछ भी शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन वगैरह, कोई मीटिंग वगैरह कर सके या कोई अपडेट देना है तो वो सब दे सके, ठीक है। इसमें कोई भी अदर पर्सन नहीं आ सकता। और फिर आते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। इंटरनेट आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर टूल्स एज sophisticated corporate directories, sales and customer relationship management tools, project managements to advanced productivities, ठीक है। जो इंटरनेट है वो मोस्टली कंपनीज वगैरह यूज़ करती है उसको, किस लिए? सेल्स एंड कस्टमर्स के बीच में रिलेशनशिप वगैरह मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। देन कम्स इंटरनेट आर ऑल्सो बीइंग यूज एज कॉर्पोरेट कल्चर चेंज प्लेटफॉर्म्स। फिर टू ट्रैक ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड अंडरस्टूड इट बाय यूजिंग वेब मैट्रिक्स। देन फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क फायरवॉल्स एंड इन्हेंसिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। फॉर इम्प्रूविंग एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अपॉन टू वर्कर्स। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, देन ठीक है, ये एक वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटीज़ है। देन उसके बाद इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, उसके अंदर के जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करती है। कनेक्ट्स योर कंपनी अक्रॉस लोकेशन एंड टाइम जोन, जो कंपनीज़ को कनेक्ट करती है लोकेशन और टाइम जोन से। हेल्प एम्प्लॉइंग्स फाइंड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सके। बूस्ट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। देन सिंप्लीफाई एम्प्लॉयज़ ऑनबोर्डिंग, provide organizational clarity, encourage knowledge sharing, reinforce your brand and values, reduce emails and meeting, ठीक है। ये क्या एक टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब मीटिंग्स और ईमेल्स सेंड करने से बचाती है। लोगों को ऐसी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड किया दिया जाता है लिंक के थ्रू, जिससे सारे एम्प्लॉयज़ को सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है और जो भी अपडेट होता है वो मिल जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट। The internet provides unlimited information which you can be viewed by everyone, ठीक है। जो इंटरनेट होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, आप कहीं से भी उसको कोई भी देख सकता है। बट इंटरनेट जो है ना, वो डाटा सर्कुलेट्स होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो भी डाटाज वगैरह होती है वो सर्कुलेट्स होती रहती हैं। देन द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एवरी वन, ठीक है। जो इंटरनेट होती है ना वो प्रोवाइड करती है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। बट इंटरनेट परमिट्स ऑथेंटिक यूज़र्स ओनली। जो इंटरनेट होती है वो सिर्फ ऑथेंटिक यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं। देन द इंटरनेट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेट होता है वो
वो ना ही सिंगल और ना ही मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का है, बट जो इंट्रानेट है वो प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू अ फर्म और अ इंस्टीट्यूशंस, वो या तो बिलोंग करती है फर्म को या फिर इन इंस्टीट्यूशन को। द इंटरनेट इज़ अवेलेबल टू ऑल वेयर्स, ठीक है, जो इंटरनेट है वो हर जगह अवेलेबल मिलता है, बट लेकिन जो इंटरनेट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और इंटरनेट इज़ जो इंटरनेट इज़ सेफर एज कम्पेयर टू इंटरनेट, जो इंटरनेट है ज़्यादा सेफ है किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेट के अकॉर्डिंग। नाउ थर्ड important words is extranet. Okay, an extranet is a private network that use internet technology and the public telecommunicational system to सिक्योरली शेयर पार्ट ऑफ अ बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक टाइप की प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को सिक्योरली शेयर करती है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह से। ऑपरेशंस विद सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर और अदर बिजनेस पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन के साथ ये अपनी चीज़ें को शेयर करती है। एन एक्स्ट्रानेट कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज इंटरनेट दैट इज़ एक्सटेंडेड टू यूज़र आउटसाइड द कंपनी। जो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लाइक इंटरनेट में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही पॉइंट जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह वो शेयर करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है उसके अंदर क्या होता है, कंपनीज थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करती है, उनके इंफॉर्मेशंस वगैरह शेयर करने के लिए। जैसे थर्ड पार्टी कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स, उनके कंज्यूमर्स या फिर सप्लायर्स, पार्टनर्स, ठीक है, या बिजनेस पर्सनस, ये सब चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं जिनके साथ वो अपनी मीटिंग वगैरह बैठा सके, कोई भी अपडेट दे सके या ये इंफॉर्मेशंस वगैरह कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स का दे सके। नाउ व्हाट इज़ ईमेल? शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ अ नोटिफिकेशन स्टोर ऑन अ कंप्यूटर दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स ओवर टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। जो ईमेल होती है वो एक स्टोर होती है ऑन अ कंप्यूटर दैट एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स ओवर टेलीकम्युनिकेशन। दो यूजर्स होते हैं, एक सेंड करता है एक रिसीव करता है, ठीक है, उनके बीच का कम्युनिकेशन जो स्टोर करती है। मोर प्लेनली ईमेल इज़ अ मैसेज दैट मे कंटेंट टेक्स्ट, फाइल, मैसेज और अदर अटैचमेंट एंड शो द नेटवर्क टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या होती है, एक कंटेंट होती है, मैसेज का एक कंटेंट होता है जो जिसमें हम टेक्स्ट, फाइल, इमेज और अदर अटैचमेंट भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, या किसी एक को या फिर किसी को ग्रुप में भी। ओके, नाउ द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रे टॉमलिंसन इन 1971। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद रखना चाहिए। द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रॉय टॉमलिंसन इन 1971। ओके, then come advantage of email. Free delivery. Sending a email is virtually free outside the cost of internet. जो हम सेंड करते हैं ईमेल को वो वर्चुअली फ्री है, बट जो इंटरनेट का चार्जेस होता है वो तो हमारा यूज़ होता ही है। ओके, सर्वर, देयर इज़ नो नीड टू बाय अ पोस्ट कार्ड स्टैम्प टू सेंड अ लेटर। हमें कोई भी पोस्ट कार्ड वगैरह स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने मैसेज या लेटर को सेंड करने के लिए। ओके, ना ग्लोबल डिलीवरी, ईमेल कैन बी सेंड टू नियरली एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड टू एनी कंट्री। जो ईमेल होती है वो हम कहीं भी सेंड कर सकते हैं, नियरली एनी वेयर, ओके, अराउंड द वर्ल्ड टू एनी कंट्रीज, किसी को भी कहीं भी सेंड कर सकते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी, एन ईमेल कैन बी इंस्टेंटली सेंड एंड रिसीव बाय द रिसिप्ट ओवर द इंटरनेट। जो होता है ना, हम बहुत ही जल्दी हम जब भी सेंड करते हैं वो बहुत जल्दी रिसीवर को मिल जाता है, ठीक है, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है ना। फाइल अटैचमेंट, an email can include one or more file attachment, allows a person to send document, pictures or other files with an email। जो मेल जो होती है ना, ईमेल, वो फाइल से अटैच, जो भी कुछ भी अटैच, जो फाइल्स होती है ना उसमें अटैच हो जाती हैं। पर्सन्स के लिए जो सेंड करना चाहता है किसी को भी ईमेल, उसमें डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकता है, पिक्चर्स शेयर करता है, ये वीडियोस शेयर कर सकता है, कोई भी फाइल्स शेयर कर सकती है ईमेल के थ्रू।
लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज है. ईमेल आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली विच अलाउज द स्टोरेज एंड अचीव ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये मैसेज को, ईमेल्स को जो होता है ना, उसको बहुत टाइम तक स्टोर कर सकता है. ओके, देन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है क्योंकि सेंडिंग एन ईमेल डज नॉट रिक्वायर पेपरलेस है ये. कार्डबोर्ड और पैकिंग टैप. कंजर्विंग पेपर रिसोर्सेज, ये कंजर्विंग करता है पेपर रिसोर्सेज को, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्री है. इसमें कोई भी हमें पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, कोई भी कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता है, और पैकिंग टैप्स का, और हम इससे ट्रीज़ को कटिंग होने से भी बचा सकते हैं. देन ओके, ये बहुत ही फास्ट होता है. नाउ देन कम्स इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ईमेल. ओके, CC. A CC short form carbon copy is a copy of an email message sent to a recipient whose email address appears in the message CC header file. Okay, CC क्या होता है? कार्बन कॉपी होती है. ठीक है, क्या होता है ये? जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे क्या होता है, जब भी आप ईमेल सेंड कर रहे होते तो ऊपर लिखा होता है टू रिसीवर CC BC. ठीक है, जो CC होता है, अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, और एक साथ बहुत सारे लोगों को सेंड करना चाहते हैं, तो आप CC के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, लोगों को, मतलब इसमें क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि आपने ये मैसेज किसको किसको भेजा होगा. ठीक है, लेकिन ओके, then comes email address. An email address is a name for an electronic post box that can receive email messages on a network. Okay, मीन्स जो ईमेल एड्रेस होती है वो एड्रेस होती है जिसके द्वारा आप लोगों को ईमेल भेजते हैं, और उस ईमेल पे अगर जो उनका ईमेल होता है अगर आपके पास नहीं हो तो आप उस पर भेज नहीं सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हमें ईमेल एड्रेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी मैसेज वगैरह ईमेल करने के लिए. नाउ देन कम्स ईमेल बॉडी. द ईमेल बॉडी इज दैट मेन पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज दैट कंटेन्स द मैसेज टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर डाटाज सच एज अटैच्ड फाइल्स. ठीक है, ईमेल बॉडी का मतलब होता है कि कंटेंट जो भी आप पर्टिकुलर ईमेल में लिख रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर्स आप ईमेल में लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं. ठीक है, देन email client. An email client is a program on a computer or mobile device, for example, used to read and send electronic message. ईमेल क्लाइंट जो आप ईमेल भेज रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं, किस प्रोग्राम से भेज रहे हैं. ठीक है, क्या आप खुद उसे क्रिएट कर रहे हैं? नहीं ना कोई ऐसी ईमेल क्लाइंट होगी जो आपको सर्विस दे रही है. ठीक है, इसको जैसे लाइक ईमेल, hotmail.com, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये ईमेल क्लाइंट होती है. देन SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको. ठीक है, Short for simply mail transfer protocol is a protocol used for email on the internet. It defines a message format and to produce to route message through the internet from source to destinations view email service. ये वो प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू हम प्रॉपर मेल भेजते हैं. ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र रूट बताता है ये. Now, IMPA, Internet Messaging Access Protocol. IMP, short for an Internet Messaging Access Protocol, is an internet standard that describe a protocol for what is this? Wait. It is retrieving mail for an email server. IMAP allows email programs to access not only new message but also folder on the server. Action are between multiple email programs connected through IMPA. ये इंस्टेंस मैसेजिंग के लिए काम करती है. ठीक है,
जिससे आप बहुत जल्दी मैसेज वगैरह आप सेंड कर सकते हैं। देन मिलेटो is a HTML tag that allows visitor to the site to check on a link that creates a new message in their default email program. It is possible to set not only a default email receipts but also default subject and message body contain. मिलटो से एक टैग होता है जो आपको बताता है कि किसने मेल भेजा है, ठीक है ना। देन कम POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP is an internet standard that defines an email server and a way to retire mail from it. In contrast to IMP, POP only lets the email client downloaded recent message to be managed in the program developed on the device. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट स्टैंडर्ड होती है जो डिफ़ाइन करती है कि ईमेल सर्वर को ये बताता है कि वे कैसे मिलता है, ठीक है, वे कैसे मिलता है, सेंड और रिसीवर कैसे हो रहा है, सेंड और रिसीव कैसे हो रहा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। नाउ spam is an unsolicited email. Not all unsolicited email is a spam. However, most spam is sent in bulk to a large number of email addresses and advertises some products or constantly political viewpoints. जो अनसॉलिकेटेड होता है ना, क्योंकि आपके पास मेल बहुत सारे बल्क में आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके यूज़ के होते हैं और नहीं होते हैं वो सब स्पैम फोल्डर, जो स्पैम फोल्डर होता है उसमें शो करता है, ठीक है, जो आपके यूज़ के नहीं होते वो, ठीक है। स्पैमर इज़ अ पर्सन और एंटिटी सच एज अ कंपनी दैट सेंड स्पैम मेल्स, ठीक है। जो स्पैमर होते हैं वो पर्सन्स हो सकते हैं या फिर कोई कंपनीज हो सकती हैं जो आपको स्पैम्स मेल भेजती हैं, ठीक है। नाउ देन टू line of an email contains its primary recipients or recipients or recipients in the to line is visible to all the recipients possibly by default. जो ये BCC या CC के ऊपर जो टू होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, भैया एक प्राइमरी रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है। देन यूनिकोड इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड सिंबल ऑन अ कंप्यूटर एंड डिवाइस विथ सपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग अफ्रीकन, अरेबिक, एशियन एंड वेस्टर्न। जितना भी वर्ड की राइटिंग सिस्टम होती है ना, ये सारे कोड दिखते हैं इससे, ठीक है, वो यूनिकोड से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है ना वो सिर्फ 0-1 को समझ सकता है, ना कि सारे चीज़ों को। तो ये जो यूनिकोड होती है ना, उन लैंग्वेजेस को कोड में समझती है और हमको समझाती है, ठीक है। देन कम्स सब्जेक्ट। The subject of an email message should be a short summary of its contents. Email programs usually display it in a mailbox displayed together with the sender. सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि हमारा जो पर्पस, ये हमारे पर्पस का है या नहीं है, ठीक है, मैसेज, और जो भी जिसने भी सेंड किया उसका मैटर पता चल जाता है हमको। थ्रेड जैकिंग इज whacking is a streak of the original topic in an email thread, especially on the mailing list. Thread jacking can also apply to other conversation or the internet of courses, say on message boards, blogs और social networking sites. ये एक मेलिंग लिस्ट को चुराने के लिए होता है, ठीक है। जो ओरिजिनल होता है उसके सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन थ्रेड जैकिंग कैन ऑल्सो अप्लाई टू अदर कैन, और क्या करता है, उसके कंटेंट्स को चेंज कर देता है और आपको भेज देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है
इसको और आप इसको प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेते हैं. इट्स प्रोसेस ऑफ थ्रोट जैकिंग हो, ठीक है ना. देन worm. A worm is a program or script that replicates itself and moves through a network, typically traveling by sending new copies of itself via email. Many worms have no negative effect except resources, communication, consumptions, but some will perform malicious actions. एक तरीके का वायरस होता है जो आपके सिस्टम में घुस जाता है और वह क्या करता है कि बार बार एक ही इंफॉर्मेशन को कॉपी बनाता जाता है, ठीक है. और जिसकी वजह से आपका जो हार्ड डिस्क होता है या मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है. उसको हम वर्म बोलते हैं ना. थैंकिंग यू फॉर द वॉचिंग. सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द न्यू अपडेट्स.